जय मसीह की। Praise the Lord। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और आइए हम लोग शास्त्र अध्ययन में जाने से पहले अपने प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु अपने अध्ययन को लेकर, अपने वचन को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और वही हमें परमेश्वर के अपने भेदों को हमारे ऊपर खोलें, हमें बताएं और हम आगे जो है आगे बढ़ें। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग अध्ययन में हम लोग जाएंगे। तो लेट अस प्रे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में हम सब आपके चरणों में आते हैं राजा, और आपका धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा और महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सर्वोच्च परमेश्वर है राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने हम सब को प्रभु जी अपने बलवंत हाथों में, अपनी सुरक्षा में हम सबको संभाले रखे हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता, आप है परमेश्वर पिता। आपका वचन सत्य है परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओ परमेश्वर पिता, सचमुच में परमेश्वर पिता आज भी हम परमेश्वर पिता, हमारी मन की आंखें बंद है परमेश्वर पिता और हम नहीं जान पा रहे हैं परमेश्वर पिता, पर आप अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए प्रभु जी। आप वचनों के द्वारा हम सब से बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने अपना पवित्र सिंहासन हम सब के बीच में लगाया है परमेश्वर पिता। आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। बोलने वाले आप होइए प्रभु, आपकी आत्मा में, आपके आत्मा से आवाज़ दीजिए प्रभु जी। अपने शब्दों को आप बोलिए प्रभु जी, अपने वचनों को आप बोलिए प्रभु जी उनके द्वारा। ओ प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर बार ऐसा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना करने से पहले आप जानते हैं परमेश्वर पिता हमारी स्थिति को, हमारी मन की स्थिति को परमेश्वर पिता, और आप पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु जी और जो नहीं भी है परमेश्वर पिता, सबको आशीषित कीजिए प्रभु, सबकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। हो परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा में उनसे बातचीत कीजिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। तेरे नाम का प्रचार करने वाले बनाइए प्रभु जी, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने वाले बनाइए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, और सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ और आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा। आपकी छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आप स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारा जो है लगातार अध्ययन जो है वो चल रहा है। और प्रियो, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे पहले परमेश्वर के वचन से और फिर अध्ययन की ओर भी जाएंगे और उन छुपी हुई बातों को, भेदों की बातों को जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। बार बार परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि एक बात को याद रखें कि जो कुछ परमेश्वर अपने वचन से बता सकता है वो मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ जो स्वयं परमेश्वर है ना, जो स्वयं परमेश्वर है। तो
अभी आगे से जब भी हम लोग एकत्रित होंगे जो है परसों से, तो आप लोगों के व्हाट्सएप पर और इस फेसबुक के ऊपर भी एक कोरस में जो है आप लोगों के ऊपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश में डालूंगा बाइबल के लिए। द बेस्ट बुक टू रीड इज़ द बाइबल। जो दुनिया में जो सबसे प्यारी पुस्तक है वो बाइबल है। और आप लोग भी अपने अपने स्थान के ऊपर वहाँ पर अपने हाथों में उठाकर उस कोरस को गाया करना, और फिर हम लोग जो है बाइबल के अध्ययन को शुरू करेंगे। द बेस्ट बुक टू रीड इज़ द बाइबल, है ना। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, जो इसको रोज़ पढ़ता है, इफ़ वी रीड इट एवरी डे, अगर हम इसको रोज़ पढ़ें, है ना, राह में मुश्किल कुछ ना हो, देयर इज़ नो हार्म इन द वे। ओके, सो ऑल द ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ओनली इन द बुक ऑफ लॉर्ड। यहोवा की पुस्तक के अंदर ही वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए हम लोग जब प्रभु के दास जो सब में छोटे हैं, जब भी हम लोग कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं, हमारे पास में हम लोगों की एक ही निशानी होती है, द बेस्ट बुक, दैट इज़ द बाइबल। और हम लोग एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं एवरी टाइम, तो हम लोग जब भी ग्रीट करते हैं अपने हाथों के अंदर परमेश्वर के शास्त्र को उठाकर उस कोरस को गाते हैं, द बेस्ट बुक टू रीड इज़ द बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, तो इसके सिवा जो है हम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर जीवन को प्राप्त करना है तो परमेश्वर का साथ, इसलिए बार बार परमेश्वर अपने अध्ययन के अंदर ये कहता है कि अपने शास्त्रों को निकालें। और आप लोगों से विनती भी की थी कि अब जो है हम लोग बाइबल के पूरे अध्ययन के अंदर जा रहे हैं और शुरू से आखिरी तक जा रहे हैं, उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक हम लोग जो है परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बतलाता है, तो इसलिए उनको जल्दी से लिख लेने के लिए, नोट कर लेने के लिए एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन अपने पास में रखें, उसे लिख लें और बाद में फिर अध्ययन करें, उसका देखें कि परमेश्वर ने जो अपने वचन से हमें बतलाया क्या वो बातें सच हैं या नहीं हैं। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 51 वचन। क्या तुमने ये सब बातें समझी? क्या तुमने ये सब बातें समझी? हाँ। उन्होंने उससे कहा हाँ। उन्होंने उससे कहा हाँ। उसने उनसे कहा। याद रखिए, एक वचन के ऊपर देखिए, ध्यान रखिए परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है। हाँ, उसने उनसे कहा हाँ। इसलिए हर एक शास्त्री हाँ, जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। See, this is the word of Lord Jesus Christ. This is the word of Lord Jesus Christ. जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, स्वर्ग के राज्य का, पृथ्वी के राज्य का नहीं, किसी डिनोमिनेशन का नहीं, किसी संस्था का नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार के अंदर आए तो उन्होंने अपना सुसमाचार, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार शुरू किया। प्रेरितों ने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया।
अब वचन यहां पर यह कह रहा है कि वो अपने अंदर से कौन कौन सी बातें निकालता है, कौन कौन सी 2 प्रकार की बातें निकालता है। वो हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ही टीच देम, शास्त्री का मतलब होता है सिखाने वाला, और वो सिखाने वाला आपको पुराने अहदनामे से फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट एंड फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट, बिकॉज द ओल्ड टेस्टमेंट जो है इट इज अ शैडो एंड विचेस, जो पूरी रीति से परिपूर्ण होती है नए नियम के अंदर, वो दोनों बातों को निकाल कर आपके सामने रखता है। दोनों बातें, पुरानी बातें और नई बातें। प्रिय याद रखिए, तोरेत की पुस्तक जिसके 5 खंड हैं और वो एक ही किताब है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, निर्गमन और व्यवस्था विवरण, एक ही किताब है, 5 खंड हैं, लेकिन पूरे उद्धार का सुसमाचार और संसार का पूरा वृत्तांत और प्रभु यीशु मसीह का आना और हमारा उद्धार, सारी बातें वहीं पर छुपी हैं, वहीं पर छुपी हैं। और जब तक वो शास्त्री जब तक अपने भंडार से पुरानी बातें और नई बातें नहीं निकालता, वो स्वर्ग के राज्य का चेला नहीं है। स्वर्ग के राज्य का चेला नई बातें, पुरानी बातें और नई बातें, वो सारी बातों को निकाल करके बतलाता है ना। मत्ती रची सुसमाचार का 51 और 52 वचन हम लोग पढ़ रहे थे, मत्ती रची सुसमाचार का, क्योंकि शास्त्री परमेश्वर अगर वो स्वर्ग के राज्य का चेला है, परमेश्वर का चेला है, तो वो नई और पुरानी बातें निकाल। अभी हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे और फिर हम लोग अपने अध्ययन के ऊपर लौटेंगे। कुलूसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री कुलूसियों की पत्री और कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसका 25-26 वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे, 25, 26 और 27। 25, 26 और 27। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, आधा अधूरा नहीं। और पूरा प्रचार करने के लिए जो वचन हमने मत्ती रची सुसमाचार 13 और 51-52 के अंदर पढ़ा, मत्ती अध्याय 13 का 51-52, जो शास्त्री स्वर्ग के राज्य का चेला है वो पुरानी बातें और नई बातें दोनों अपने भंडार से निकालता है। और आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस रीति से चल रहा खेल। पुरानी बातें वहां कुछ नहीं होती और ना वो निकालते हैं और ना वो उनसे समझाते हैं, क्योंकि वो जिस दिन एक इंसान ये जान जाएगा कि वो क्या है, जिस दिन अपनी दशा को जान जाएगा, अपनी दिशा को जब वो बदल लेगा, तो फिर
इनके डमरू बजाने का जो धंधा है वो बंद हो जाए। और इसलिए आप देखिए कभी भी सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। बाबाओं की शिक्षा चल रही है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, बस इधर आ जाओ, खड़े हो, फूंक मारेंगे, पानी छिड़केंगे, नीचे गिरो। और गिरने भी देते, बड़े शायने लोग रहते, पहले से 4-5 पीछे खड़े करके रखते। अपने भंडार से नई और पुरानी बातें निकाल, और पूरा पूरा प्रचार करता हो। हाँ, आगे 26। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ी से गुप्त रहा, अर्थात उस भेद को, और परमेश्वर के राज्य का जो शास्त्री है, जो चेला है, जब वो परमेश्वर के वचन का जो प्रचार करता है और पूरा पूरा प्रचार करता है, और जो पीढ़ियों से बातें गुप्त रही हैं, जो पीढ़ियों से बातें गुप्त रही हैं, हाँ, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो हाँ, कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या अन्य जातियों में भैया जो कि उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता और वो मसीह महिमा की आशा है, वो तुम में रहता। भेद, अच्छा, कंडीशन है। परमेश्वर के वचन देखिए वो किसके ऊपर प्रकट कर, देखिए यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या कहता है? 27वां वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। इट इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द विल ऑफ गॉड to whom he wants to give the revelation। किसके ऊपर प्रकट करना चाहता है? और उन्हीं के ऊपर प्रकट करना चाहता है जो नई और पुरानी बातें, जो पुरानी बातें और नई बातें दोनों को, जो एक तो शास्त्री भी जो वचन सिखाता है परमेश्वर की ओर से, वो और सुनने वाले, क्योंकि ये भेद की बातें, 26वां वचन कहता है, उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से जो बातें छुपी थी, जो बातें छुपी थी, उनको, उन बातों को वो प्रकट करते। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक और उसका, इफिसियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, और उसका 3रा अध्याय, इफिसियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, यस, 3रा वचन, 3रा और 4था वचन पढ़ेंगे। अर्थात हाँ, यह कि वह भेद, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, हाँ, जैसे मैं पहले ही से संक्षिप्त में लिख चुका हूँ, जैसा मैं पहले से ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो, जिसे तुम पढ़कर जान, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, हाँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जो अन्य समयों में पिछले 6000 वर्षों के अंदर लोगों को नहीं बताया गया था। क्यों नहीं बताया गया था? देयर इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन ऑफ गॉड, जिसके ऊपर परमेश्वर अपने मर्म को प्रकट करना चाहता है, जिसके ऊपर परमेश्वर अपने प्रकाशन को प्रकट करना चाहता है, उनके ऊपर प्रकट करता है। और अंत के समय, पिछले संदेशों के अंदर हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा सुना था, है ना,
अंत के दिनों के अंदर, है ना, अंत के दिनों के अंदर मेरे मुंह से परमेश्वर ने गवाही निकाली थी कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि उसने मुझे इन अंत के दिनों में रखा है। क्यों? क्योंकि ये भेद मुझ पर प्रकट होने से, ये पुरानी और नई बातें परमेश्वर ने, अगर ये पुरानी और नई बातें अगर नहीं आती तो मैं उद्धार के उस मतलब को, उद्धार के उस कार्य को अपने जीवन में समझ ही नहीं पाता। मैं परमेश्वर की उस मोहब्बत को नहीं समझ पाता था जो उसने मेरे लिए की। वचन कहता है जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। और जो 5वां वचन, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया। अब अंत के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसमें आप, मैं, हम शामिल, हम धन्य हैं जिनके ऊपर परमेश्वर अपने उन प्रकाशनों को, अपने उन भेदों को, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अपने उन बातों को, अपने उन रहस्यों को जो है वो हम पर प्रकट करा। परमेश्वर ने वायदा किया है आमोस 3:7 के अनुसार, परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर जब तक अपने भेद और मर्म को प्रकट नहीं करता, और इसीलिए उसके ये अनुग्रह के दिन मेरे और आपके लिए रखे गए हैं। देयर इज अ कंडीशन। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। तो परमेश्वर के तमाम अध्ययन को करने के लिए और सारी चीज़ों को करने के लिए हमको परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ बातों को जानें, हम लोग कुछ बातों को जानें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। देखिए क्या कहता है। उसी समय यीशु ने अपने पिता से कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए सो कॉल्ड ज्ञानियों से, तूने उनसे इन बातों को, बड़ी बड़े पदों को सुशोभित करने वाले, भव्य और धार्मिक रीति रिवाजों के वस्त्र धारण करने वाले, उनको लगने वाली सामग्री से अपने आप को सुशोभित करने वाले, उनसे तूने छुपा कर रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। आगे बढ़ो। हे पिता, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यस, इट इज योर विल। आगे अगेन फिर परमेश्वर की इच्छा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता। और देखिए, ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा के आत्मिक कानों को खोलिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता, फिर पढ़ो इसको। और कोई पुत्र को नहीं जानता, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, पुत्र को जानने वाला केवल पिता है। और कोई पिता को नहीं जानता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और केवल पुत्र जानता है। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करता। हियर ऑलवेज कंडीशन। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि पिता कौन है और पुत्र कौन है। पिता पुत्र को जानता है, पुत्र पिता को जानता है, और जिस पर पिता को अगर पुत्र प्रकट करना चाहेगा तो ही वो जान पाएगा कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की वो भेद और वो महिमा क्या है।
कंडीशन। और उसके लिए प्रियो उसके लिए उद्धार के जीवन को प्राप्त करना जरूरी, उद्धार के जीवन को प्राप्त कर लेना जरूरी। हम बहुत जल्दी देखिए, इसीलिए परमेश्वर बड़े, देखिए जब दुनियावी तरीका है कि जब मकान अगर बनाया जाए तो उसकी नींव है ना, उसकी नींव कम से कम 1.5 फुट या 2 फुट नीचे खोदी जाती है। सही मकान बनाने का तरीका ये है। अगर आप 10 फुट ऊंचा मकान बना रहे हैं तो उसको 10 फुट 15 फुट तक नीचे आप लेकर के जाएं, उसको गड्ढे के समान ही खोदें ताकि उसकी नींव जो है वो बराबर रहे, ताकि वो जितना नीचे दबा हुआ है जितना ऊपर रहेगा, बैलेंस बराबर रहेगा और उनको हानि नहीं होगी। तो नींव पक्की होनी चाहिए। परमेश्वर इसीलिए देखिए, उद्धार के सुसमाचार को हम समझ कैसे पाएंगे? हमको उद्धार के सुसमाचार को समझने के लिए पहले अपनी दशा को जानना जरूरी है कि हम गिरे कहाँ से, है ना, हम गिरे कहाँ से। देखो, भूखे को रोटी खिलाई जाए तो भूखा तो चलो समझ सकता है, लेकिन जो खा पी के टनाटन बैठा हुआ है, जो खा पी के टनाटन बैठा हुआ है, उसको आप मुर्गा काटा, मुर्गा अपनी जान से गया, खाने वाले को मजा नहीं आया। उसको मजा नहीं आ सकता। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर दिया हुआ जो बलिदान है वो उनके लिए मूर्खता है, क्योंकि भूखे और प्यासे नहीं है वचन के, भूख नहीं लगी है, खा पी के टनाटन है, अलग अलग रीति से भरे हुए हैं, अलग अलग रीति से, अलग अलग शिक्षाओं से। अगर खाली होते तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने शास्त्र अध्ययन को बुनियाद डाली है हमारे ऊपर। पहले ये बताया कि आप जानो, और इसीलिए ये 5 खंड जो तौरेत के 5 खंड हैं, इन्हीं से हम लोग प्रकाशित वाक्य तक पहुंचेंगे और परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बरकरार रखेगा। आपको, आपके द्वारा आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बहुएं, आपके रिश्तेदार, ये सब परमेश्वर के उस आशीष के भागी होंगे, क्योंकि जो वचन की शिक्षा को ग्रहण करता है, और पुरानी और नई दोनों वचन, अभी हमने पढ़ा क्या, पुरानी और नई दोनों शिक्षा, ये दोनों बड़ा एक दूसरे की पूरक है, और यही हमें उद्धार के जीवन का सही सही संदेश देती है। जो कोई नहीं जानता पिता कौन है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और वो तब जब तक कि पुत्र उनके ऊपर प्रकट करना न चाहे। हे प्रभु, तूने इन बातों को ज्ञानियों से छुपा कर रखा, बालकों पर और मूर्खों, जगत के नीच और मूर्ख चुन लिए। ज्ञानी नहीं चुने, ज्ञानी नहीं चुने, ज्ञानी नहीं चुने, उसने अपना प्रकाशन देने के लिए जगत के मूर्ख चुन लिए। मच्छी पकड़ने वाले चुने, पशुओं के पीछे चलने वाले चुने, जिनकी घुटनों में अक्ल रहती है, जिनकी अक्ल घुटनों में होती है, उनको चुना परमेश्वर। और अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर अपने वेदों का प्रकाशन को वो प्रकट कर। यस, लेट अस नाउ कम टू द, अभी हम लोग उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्य व्यवस्था और व्यवस्था, यहाँ से व्यवस्था विवरण से होते हुए इन 5 जो हमारा जो अध्ययन है, परमेश्वर वचन जो है पुरानी बातें और नई बातें दोनों वहीं से निकालेगा प्रभु, और वहीं से हमारे परमेश्वर हमें बतलाएगा, और वहीं से उद्धार का जीवन है प्रियो, तभी उद्धार को जान पाओगे। बहुत जल्दी हम लोग उद्धार के संदेश के ऊपर आने वाले, लेकिन प्रभु अपनी नींव को पक्का कर रहा है बार बार।
अपनी मकान बनाने से पहले वो अपनी नींव को पक्का कर रहा है, ताकि जो कुछ भी वो उस बात को आप बहुत अच्छी रीति से अपनी आत्मा में समझ जाएं कि हम है क्या। उससे पहले देखिए, अगर ऐसे ही 4-5 फुट नींव खोद करके अगर मकान बना दिया जाए तो बारिश और तूफान आने के बाद में वो गिर जाती है, और ऐसे ही आत्मिक जीवन लोगों का गिर जाता है। तो आत्मिक जीवन हम उनको कहेंगे नहीं, वो सांसारिक जीवन के रूप में ही वो बिल्डिंगें बनती हैं और इसलिए गिर जाती है। और इसीलिए लोग कहते हैं बैक स्लाइडिंग हो गया। बैक स्लाइडिंग ब्लैक स्लाइडिंग कुछ नहीं हुआ। वो मरा ही नहीं था। वो पृथ्वी बिल्डिंग बनने से पहले वो पृथ्वी के नीचे तक गया ही नहीं, वो मरा ही नहीं, है ना, वो मरा नहीं। सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि पहले सूखा हुआ पापी था, बाद में गीला पापी बन गया। पहले सूखा पापी था, बाद में गीला बन गया, डूब गया। और कोई छिड़काव करा करके थोड़ा शुद्ध पापी हो गया। भाई इतना ही फर्क पड़ा, बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ा। छिड़काव करने वाला पहले सूखा था, फिर छिड़क दिया, पानी छिड़क दिया, तो सूखे पापी से छिड़काव किया हुआ गीला पापी बन गया, या फिर थोड़ा नीचे और भी डूब करके सूखा था, अच्छा था, लेकिन फिर गीला पापी हो। और गीला पापी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि भारी हो जाता वो। गीला पापी, सूखा पापी कम से कम हल्का तो रहता, लेकिन गीला पापी और भी ज़्यादा डेंजर हो जाता, क्योंकि वो भारी हो जाता, भर जाता, फिर वो पानी भर जाता। मुर्गी को काट करके पानी के अंदर डाल दो, ऐसी फूल जाएंगी, है ना। आदमी तैरते हो जब पानी में डूब जाते हैं, देखो लाश कैसी तैरती है ना, और कितनी फूल जाती हो, पानी से भर जाती हो। जरूरी है प्रियो, नई और पुरानी बातें परमेश्वर के भंडार से निकलना बहुत जरूरी है। सो लेट अस कम नाउ अगेन, वी विल कम टू द पॉइंट। हम लोग फिर से वहीं आएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन। हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे थे कि वास्तव में बागे अदन के अंदर, जो हमने पिछले संदर्भों में परमेश्वर के वचन से देखा कि किस रीति से वहाँ व्यभिचार हुआ, और हवा जो है वो अपने पद को स्थिर नहीं रख सकी, और लूसीफर अपने पद को स्थिर नहीं रख सका। जो हमने परमेश्वर के वचन से, देवदूतों का स्थान क्या था, मनुष्य का स्थान क्या था, दोनों का ये था, स्वर्गदूत स्वर्ग की सेना है, और हमने ये परमेश्वर के वचन ने बताया कि उनका कार्य, दोनों का कार्य है। उनका कार्य था मनुष्यों की सेवा टहल करना, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, उनका मैसेंजर होना। दूत का मतलब होता है मैसेंजर, संदेशवाहक, उनकी छावनी करना। लेकिन वो गिराया गया था, और गिराया इसीलिए गया था कि उसको मालूम, उसको वो मर्म प्रकट था। कौन सा मर्म प्रकट था? परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर सबके लिए समान है, मैं अपना कार्य छुपा कर नहीं करूँगा।
हम ये भी जानते हैं परमेश्वर के वचन से हमने देखा कि पहले स्वर्ग और उसकी सेना बनाई गई। जब स्वर्ग बन गया, उसकी सेना बन गई, आकाश के तारे और परमेश्वर के पुत्र जब नींव डाली जा रही थी पृथ्वी की, वो जय जयकार कर रहे थे। सो पृथ्वी बाद में बनाएगी। लूसीफर जानता था, और देखिए ये है अधिकार का मामला। दिस इज अ फाइट ऑफ बर्थ राइट। यह है अधिकार का मामला। पृथ्वी की ये सारी सुंदरता और सारी चीजों को देखते हुए लूसीफर का मन डोल उठा, उसका सोल, उसकी सोल, क्योंकि वो इस पृथ्वी के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था किसी भी रीति से कि वो आदम के लिए सिर्फ एक स्वर्गदूत, एक मैसेंजर बनकर रह जाए, और इसलिए उसने विरोध किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्वर्ग के प्राणी हो, चाहे वो पृथ्वी के प्राणी हो, हर एक के पास उसकी सोल है। बट एवरीबॉडी, उनकी सोल आत्मा के अधीन है। लेकिन परमेश्वर ने एक फ्री गिफ्ट, एक इतनी अच्छी बात हमको, ये हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता, एक परमेश्वर ने उसको जवाबदार ठहराया है। उसके सोल के अंदर ये उसके सोल के अंदर परमेश्वर ने ये गुण दिए हैं, खुद डिसीजन लेना, बट डिसीजन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिट। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य सिर्फ आत्मा में पता चलता है, क्योंकि उसमें कुछ असत्य है ही नहीं। वो सिर्फ सत्य और सत्य बताता है, और सत्य और असत्य का जो है वो ये मनुष्य की बुद्धि जो उसमें वायलेशन है, जो प्राण है, उसके 3 गुण हमने देखे थे। वायोलेशन यानी उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, दूसरा उसका माइंड, और तीसरे उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं। अब लूसीफर ने जो कुछ किया था वो ही चाल उसने कहा, जैसा वो अपने सोल के अंदर पर आत्मा की अधीनता से दूर होकर, जब वो उसने सोचा चलो परमेश्वर से ही लड़ाई कर ली जाए, और वो गिराया गया। वही फैक्टर उसने हवा के साथ के अंदर, इस बागे अदन के अंदर आजमाया। परमेश्वर की श्वास जो डायरेक्ट परमेश्वर के पास से आती है, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस आत्मा के अंदर कोई कार्य कर सके, बिकॉज इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ गॉड। वो आत्मा के साथ के अंदर, आत्मा को वो बोल ही नहीं सकता था, आत्मा को ये कहीं जो मनुष्य की आत्मा बनी। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम थी, वो जानती थी, उसको बहका नहीं सकता था वो, और इसलिए उसने मनुष्य, और सबसे पहले उसने जो है वो किसको पकड़ा? हवा को पकड़ा। और कैसे पकड़ा? देखिए कैसे। पहली चीज तो जब उसने हवा को देखा, सुंदरता जब हम देख रहे हैं, व्यभिचार पर मेरा हमने वचन से देखा है ना, वचन से हमने देखा काइन का नाम भी जो है नहीं है, उसकी संतान नहीं है, दुष्ट की संतान कैसे इस संसार के अंदर आती है और क्या है, इन तमाम भेदों को हम लोग और भी आगे बहुत ही सिलसिला, क्योंकि बाइबल स्टडी इसी के ऊपर है। इसी के ऊपर जब हम लोग कल परसों के अंदर जब हम लोग इस यहाँ पर आएंगे, तब हम लोग इस वचन के अंदर देखेंगे कि पूरा खेल जो है वो यहीं पर छुपा हुआ है। नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, और उसका नीति वचन और उसका 17 अध्याय,
नीति वचन की पुस्तक नीति वचन सॉरी 20 अध्याय और उसका 17 वचन, 20 अध्याय और उसका 17 वचन, नीति वचन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 17 वचन। हाँ, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। चोरी छिपे की रोटी, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका, देखिए फिर ये व्यभिचार की ओर अंकित कर रहा है। चोरी छुपे की रोटी, अरे इंसान चोरी से क्यों खाएगा? चोरी छुपे की रोटी। और एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, और एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन, 24 अध्याय उसका 15 वचन। हाँ, व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए, हाँ, दिन डूबने की राह देखता रहता है, हाँ, और वह अपना मुंह छिपाए भी। व्यभिचारी आदमी दिन डूबने की रास्ता देखता है, कब अकेले में मौका मिले, कब घुसू, अंधेरे की तलाश। लूसीफर देख रहा था कि हवा उससे अकेली कब मिलेगी। कब वो हवा को अकेली में पाएगा। चोरी छिपे की रोटी मीठी लगती है कंकड़ों से, इनका मुंह कंकड़ों से भर गया। और उसने उसके प्राण उसने क्वेश्चन ही ऐसा किया, देखिए मनुष्य के अंदर आत्मा होने के कारण वो स्वर्ग दूत के स्वरूप है। भजन संहिता 8 जो पढ़िएगा, भजन अभी हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, मनुष्य से क्या लगाव है। वो कहता है तूने मनुष्य को परमेश्वर, यानी वहां पर उसका जो वो है फुटनोट देखिएगा, स्वर्ग दूत से तूने थोड़ा कम बनाया, क्योंकि वो पार्ट जब उसके अंदर था, उसका मेन पार्ट, उसका रॉयल पार्ट आत्मा, इसलिए वो परमेश्वर, और उसका प्राण और शरीर तो लोअर पार्ट पशु, क्योंकि पशु को भी शरीर है और पशु को प्राण। लेकिन आत्मा जब तक परमेश्वर की आत्मा है, वो ज्योतियों का घर था, ज्योतियों का घर। हमने वचन में देखा था क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, महिमा के लिए, और न महिमा के लिए ही की, परंतु मनुष्य में उसकी महिमा ही होती रहे, उसकी ज्योति का प्रकाश चमकता ही रहे। लेकिन देखिए अब क्या हो जाता है, अभी आप कोई चीज़ अगर आप बना रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं काढ़ा बना रहा था, वाइफ अपने कमरे में सो रही थी, बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं सवेरे उठा और बाइबल पढ़ते हुए बैठ गया। मैं इतना मग्न हो गया कि जो है मैं भूल गया दरअसल काढ़ा बनाते बनाते। तो मैंने खूब उसके अंदर कूट काट करके अपना सब डाला था, दाल चीनी ये वो, सवेरे उठ करके काढ़ा पीता हूँ, भूल गया। और पानी डाला था उसके अंदर, क्योंकि उसको उबालना पड़ता है, 2 गिलास पानी, 1 कप पानी रह जाए तब वो काढ़ा पीने में जो है मतलब बाकी के ये आयरस वायरस जो चल रहे हैं, घरगुती अपने वो सारी चीज़ें परमेश्वर के प्रकृति के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती है। तो मैं वो बना रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा मग्न हो गया, भूल गया, दिमाग से निकल गई बात।
पूरा पानी उड़ गया और वो जलने लगा बाग के अंदर, और वो धुआं निकल करके बेटी के रूम के दरवाजे के सामने जब दिखा मेरे को, तो मैं एकदम घबरा गया कि उसके कमरे के अंदर तो कुछ नहीं हो गया, आग तो नहीं लग गई। भूल गया, पता नहीं क्या और क्यों धुआं निकल रहा है। जा करके जब वहाँ देखा, वहाँ तो कुछ नहीं था। अंदर भागा तो मैं सोचा कोई लाइट का वो तो नहीं हुआ। देखा तो, क्योंकि वो मैंने गैस के ऊपर नहीं रखा था, इंडक्शन पे रखा था। अच्छा हुआ। उदाहरण से परमेश्वर ये समझाना चाहता कि उस काढ़े में जो पानी था वो तो उड़ गया, पानी जो था वो तो उड़ गया, और जो कुछ मसाला डाला था वो वही था, लेकिन वो जल गया। ऐसे ही मनुष्य के अंदर से जो उजाला था वो तो उड़ गया, और वो अपनी वास्तविक दशा पशु के समान मिट्टी था और मिट्टी ही रह गया। जो ज्योतियों का प्रकाश उसके अंदर था, जो आत्मा से लबालब था, जो आत्मिक जीवन के जल से भरा हुआ था, वो परमेश्वर का साया तो उनमें से निकल गया और वो वापस पशु का पशु रह। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाए। अब आवश्यकता यह है कि उस काढ़े को दोबारा से जीवित करने के लिए फिर 2 गिलास पानी डाला जाए और उसको वो किया जाए, और तब उसके अंदर वो करें तो फिर वो काढ़ा फिर से बन जाए। प्रियो, आवश्यकता यही है कि वो पवित्र आत्मा क्योंकि अब ये शरीर पशुओं का शरीर ही रह गया। याद रखिए, ये पिछले 6000 वर्षों के अंदर मनुष्य का जीवन पशु रह गया है। अब कुछ एक हद तक इतनी प्रगति तो जरूर हुई है कि एक समझदार पशु बन गया। और हम जानते हैं उनके अंदर भी, आपके यहाँ पे अगर आप लोगों ने पेट्स अगर आपने पाले होंगे, आप अपने डॉगी को बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। जब वो आपके साथ रहने लग जाता है तो सिर्फ इतना ही है कि वो मुंह से आपकी तरह बोलता नहीं है, लेकिन आप उसकी हर हरकत को, हर बातों से आप वाकिफ हो जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है और आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो जानता है। कोई भी पेट्स हो, आप गाय हो, बैल हो, बकरी हो, जब वो संगति करने लग जाते हैं वो भी पशुओं के समान जैसी बुद्धियों से, बाकी नहीं वो जानवर नहीं कर पाते, बस इतना ही फर्क हो जाता है पेट्स में जो हम घरों के अंदर पालते हैं और जो दूसरे रहते हैं। बस इतना ही फर्क पड़ा है कि हम एक पालतू समझदार जानवर बन गए, इतना फर्क आया। तू मिट्टी था, क्यों? तू वहीं रह गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? बड़ी भेद की बातें हैं प्रियो, बड़े भेद परमेश्वर ने छुपा करके रखे हैं, और एक एक बातों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उसने उसके प्राण का आंखों की अभिलाषा जगाई, उसने उसकी सुंदरता को देखा और शरीर की भूख जागी शरीर के लिए। उसकी सुंदरता को देखकर शरीर की भूख लगी, खाने की भूख नहीं थी। बेशक से फल खाने के बारे में ठीक है, लेकिन वहाँ एक शरीर की भूख थी। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, इसीलिए पहला कुरिन्थियों और 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और 11 अध्याय उसका 10 वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 10 वचन, पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसका 10 वचन। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण, इसीलिए देखिए, नोट कर लीजिए,
नोट करते जाइए। इसीलिए परमेश्वर ने उस दिन अपने संदेश में कहा था, मेरी भी आप लोगों से प्रार्थना है, अपनी नोटबुक लीजिए, उसके अंदर इन वचनों को लिखते हुए चले जाइए और फिर बाद में पढ़िए। हाँ, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, अधिकार अपने सर के ऊपर रखे। मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरा कोई मालिक है। स्वर्गदूतों के कारण बगीचे में अकेली हवा खाने के लिए मत जाओ, अपने पति के साथ उसकी अधीनता में जाओ। और स्पेशली जो है लिख रहा है, और विशेष रीति से नाम लिख करके लिख रहा है, स्वर्गदूत के कारण अपने सिर के ऊपर अधिकार रख। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़िए, उसका 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, इसलिए स्त्री स्वर्गदूत के कारण अपने सर को ढक कर रख, अपना अधिकार, अपने आप को जान। कलीसिया के अंदर बड़ी शांतता के साथ जैसे तू बनाई गई है, जिस रीति से तेरा अधिकार है, उसी ही अधिकार का पालन कर। क्योंकि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने कहाँ बहकाया, स्त्री को। देखिए वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, बहकाया किसने? सांप ने। हाँ, आगे। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। क्यों भ्रष्ट न किए जाए? क्यों? कैसे भ्रष्ट कैसे हो गए? अभी दूसरे वचन के अंदर इसका खुलासा देखिए। इसी के दूसरे वचन में परमेश्वर देखो कैसे अपने वचन में खुलासा करता है, उसका प्रकाशन देता है। पढ़िए, हाँ, दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को उस दूल्हे को सौंप दूं। वहाँ वो दूल्हे ने उसकी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। किसने किया? यही स्वर्गदूत ने किया, यही गिराए हुए सांप ने किया। वहाँ आदम की दुल्हन की पवित्रता के अंदर प्रथम आदम की दुल्हन दूषित हो गई। अब भी चेत करो, अब भी ध्यान रख, अपने सिर के ऊपर अपने पति का अधिकार रख। वचन आगे, ये 14 और 15 पढ़ो। हाँ, यह कुछ अचंभे की बात नहीं यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण वो तो है स्वर्गदूत, वो तो है। और शरीर की अभिलाषा शरीर के लिए कैसे जगी? जब उसने अपने, देखिए यहाँ पे दोनों चीज प्रकट हो रही है। जब उसने उसको अपने शिकंजे में ले लिया, जब हवा का प्राण पूरी रीति से उसके शिकंजे के अंदर आ गया, जब हवा ने
अपने माइंड की एक्सरसाइज, जिसके अंदर बुद्धि है, आत्मा के अधीन न रहते हुए अपने स्वतंत्र इच्छा के साथ में जब वो डेवलप हो गई, आत्मा नीचे चली गई, दब गई, यानी जो पवित्र आत्मा जो उसको गाइडेंस करती थी वो निकल गई और इस प्राण ने मनुष्य की आत्मा को दबा दिया। पानी उड़ गया प्रियो, पानी उड़ गया। प्राण खड़ा, आई मैं, और उसके मस्तिष्क के उधेड़ बुन के अंदर एंड आंखों की अभिलाषा, इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अफेक्शन एंड इमोशंस ऑफ डिजायर, सुंदरता, खाने के लिए अच्छा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और प्राप्त करने की लालसा। और ग्लोरी ऑफ गॉड, है ना। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे, जब परमेश्वर की महिमा उड़ जाती है, जब शीलो के अंदर से, जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान था, शीलो के अंदर से जब परमेश्वर की महिमा उठ गई, गुम्बद गिर गया, सब लोग गिरकर नाश हो गए। यरूशलेम के भवन से जब परमेश्वर की महिमा उठ गई, यरूशलेम खंडर हो गया। मंदिर खंडर हो गया। प्रियो, तो और भी हमें गहराई से और भी थोड़ा हम लोग प्रभु हमें लेके जाएगा, ताकि हम उद्धार के सुसमाचार पहले हम जान पाए हम क्या थे और हम गिरे कहाँ, और जब गिर गए तो इसके अंदर फिर से उसके अंदर जो पशु के समान जो जीवन रह गया है, वापस आत्मा में आत्मा से भरपाई उसकी कैसे होगी। 6000 वर्षों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लोगों का जीवन वैसा का वैसा ही है ना। और इसलिए उद्धार के जीवन को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और उद्धार के जीवन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? पहले हम पूरी रीति से गिरी हुई दशा को जान, तभी तो मजा आएगा। उद्धार पाने का मजा तभी आएगा, नहीं तो उद्धार पाने, देखिए हर साल हम लोग जो है ना यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, सातवानियाँ सुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, केक भी काटते हैं, है ना। और एक दूसरे को बोलते भी हैं जब वो दिन रहता है गुड फ्राइडे। अरे क्या बोली बुआ तुम, बापा बापा क्या बोलते हो ब्रदर, क्या बानी पे बोले आपने आज। हर साल सुनते आ रहे, है ना। लेकिन ये कहाँ गया, खिचड़ी के अंदर दिखाई नहीं देता। कहाँ खड़े हो? वहीं खड़े हो भोपला चौक में। न जीवन में बदलाव है, न कुछ है, न कुछ है, वहीं खड़े हो ना। इतने सालों से वहीं खड़े हो। कारण भूख ही नहीं लगी, भूख नहीं थी आपके पास में, है ना। खुद इसीलिए यीशु मसीह के उस बलिदान का मज़ा नहीं आएगा जब तक अपनी दुर्दशा को जानोगे नहीं कि गिर कहाँ से गए और हम हैं क्या। और जिस दिन जान जाओगे तब अपने आप को जब वो सोचोगे अरे ये क्या हो गया, इसको फिर से हमें वो करना। जब मकान को देखते हो कि ये गिर गया, इसके दीवारों की छिलपटें उतर रही हैं, इसके छत के अंदर की वो है, इसको बराबर ठीक करना है, इसको फिर से नया बनाना है, तब कहीं जा कर के मज़ा आता है। और इसीलिए तब ही आपको उद्धार के जीवन का मज़ा आएगा, आनंद आएगा, स्वर्ग के राज के अंदर जाओगे। और ये भेद की बातें इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उसके पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। फिर परसों फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ। तब तक के लिए अपनी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं मुझे याद रखो। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाने के लिए, प्रभु आपके देह को तोड़ने के लिए, आपके वचन को हमारे बीच में बांटने के, हमें सिखाने के लिए प्रभु जी। आप ही वो शास्त्री हैं प्रभु जो पुरानी और नई बातें अपने भंडार से निकाल कर पिता हमें बतलाते हैं।
आप ही हैं वो प्रभु। कंडीशन है, जब तक आप नहीं प्रकट करेंगे हम नहीं जान पाएंगे परमेश्वर की महिमा क्या है, क्योंकि पुत्र के ऊपर निर्भर है कि हम वो बताए कि पिता कौन है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति प्रभु। तेरे इन बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, इनकी कमी घटियों को, और ये जो अपना समय देते हैं प्रभु, ये सिर्फ सीखने वाले नहीं सिखाने वाले बने प्रभु जी, और ये स्वयं मंदिर नहीं परंतु लोगों को मंदिर बनाए प्रभु, ताकि उनके जीवन में तेरी महिमा आ जाए प्रभु। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ। हमारी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे देश को, देश के नेताओं को, तमाम ऑफिसर्स, तमाम लोग जिनके कंधों के ऊपर भार है, पूरे विश्व के नेताओं को प्रभु आपके हाथ में, तमाम बीमारों को, अनाथों को, बेवा औरतों को, बेसहारों को प्रभु आपके हाथ में, तमाम डॉक्टर नर्सेस को, तमाम हमारी फोर्सेस को, सबको तेरे हाथ में। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।